नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज हम बात करेंगे पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन कैसे हमारी जो फर्टिलिटी है उसको कैसे इफ़ेक्ट करता है। लोग इस बारे में कुछ ध्यान ही नहीं देते कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, या पेस्टिसाइड्स का खाने में पोल्यूशन है, ये भी आपकी फर्टिलिटी को ख़राब कर सकता है। तो इसके बारे में सबको नॉलेज होनी चाहिए। महिलाओं में कैसे, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये पोल्यूशन, जो पोल्यूटेंट्स हैं वो दे आर केमिकल्स जिनको कि हम एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कहते हैं। वो हार्मोन्स जो बॉडी के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं उनकी नकल जैसे बनाते हैं, उनकी नकल जैसे एक केमिकल्स बनाते हैं बॉडी में, जो एग्जैक्टली वैसे तो नहीं होते पर उनको ब्लॉक कर देते हैं उन हार्मोन्स को, और उसकी वजह से जो नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं हो पाता, इसीलिए इनको एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कहते हैं। महिलाओं में कैसे इसका असर होता है कि उनकी एग क्वालिटी ख़राब हो जाती है। जब एग क्वालिटी ख़राब होगी तो नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। या कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी जो यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग है, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, जहाँ पे बच्चा चिपकता है जाके, वो ही ठीक से नहीं बन पाती है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो उससे भी नहीं हो पाता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हो गया, अबॉर्शन हो जाता है, मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है, या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है, वो निकल जाता है। पुरुषों को कैसे इफ़ेक्ट करता है? पुरुषों को भी ऐसे कि उनका जो स्पर्म्स हैं, वो जो उनकी जो सीमेन है उसको इफ़ेक्ट करता है। स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी और उनकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि उनका स्ट्रक्चर जो है वो, ये तीनों ही चीज़ें जो है इफ़ेक्ट होती हैं। और अगर ये तीन, और उनकी मोटिलिटी, वो तेज़ी से चल पाते हैं या नहीं, ये अगर तीनों चारों चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट से, तो फिर नेचुरली जो फर्टिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। उनकी जो कैपेसिटी है फर्टिलाइजेशन की, स्पर्म्स की, वो बहुत कम हो जाती है। एयर पोल्यूशन में क्या होता है कि कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं और कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं 2.5 pm वाले, उनका ऐसा होता है कि वो जब सांस के साथ अंदर जाते हैं तो वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। दे आर सो स्मॉल कि वो जो लंग्स के जो छोटे छोटे एल्विलाई होते हैं, जो छोटी छोटी कैविटीज़ होती हैं, उनसे सीधे ही वो ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाते हैं और फिर वो एंडोक्राइन ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करते हैं, और जिससे कि हार्मोन डिस्टर्बेंस होता है, और बाकी प्रोडक्शन में, चाहे वो एग प्रोडक्शन हो, चाहे वो स्पर्म प्रोडक्शन हो, उसमें भी वो इफ़ेक्ट करता है। ना सिर्फ ये कि प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करता है, कभी कभी ये जेनेटिकली चेंज कर देता है, उसके जीन्स को ही चेंज कर देते हैं। ये इतना ज़्यादा इनका इफ़ेक्ट, इसको एपिजेनेटिक इफ़ेक्ट बोलते हैं, जिसमें कि ये बाहर के जो फैक्टर्स हैं ये जीन्स में ही चेंज ला देते हैं। जब जीन्स में चेंज आ जाता है तो अब आगे जो भी बच्चा ठहरेगा वो जेनेटिकली अगर ठीक नहीं होगा तो आगे ग्रो नहीं कर सकता, अबॉर्शंस या मिस्ड अबॉर्शंस होते रहेंगे। वाटर पोल्यूशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और खाने पीने की चीज़ों में जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, उनमें जो भी हम लोग फल लाते हैं या सब्जियां लाते हैं, जब तक इनको बहुत अच्छी तरह से धोया ना जाए, यूजुअली उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर सरफेस पे चिपका रहता है, और वो खाने के साथ धीरे धीरे हमारे बॉडी में जाता है। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो एक दिन में इफ़ेक्ट नहीं डालती, धीरे धीरे आपकी फर्टिलिटी को वो ख़राब करती रहती है, हार्मोनल बैलेंस को ख़राब करती रहती हैं। खाने पीने में, अपने घर में आप एक इंडोर प्लांट्स रखें और एयर प्योरीफायर रखें, तो उससे आपके जो घर के अंदर की जो एटलीस्ट जो एयर है वो साफ़ सुथरी रहेगी, और आपको बाहर जाने पर ही ख़राब असर आएगा, अंदर नहीं। और बाहर जाएंगे तो आपको N95 मास्क लगाना पड़ेगा। खाने पीने में आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ये लें, और जब भी आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स यूज़ करते हैं उनको बहुत अच्छी तरह धो के, उनको काफ़ी कुछ देर पानी में डुबो के रखें।
पोटेशियम परमेंगनेट भी डाल सकते हैं, जैसे कि उनके ऊपर के जो पेस्टिसाइड्स हैं और अच्छे से उसको मल के साफ़ कर लें, जिससे कि पेस्टिसाइड सारे निकल जाएं। विटामिन सी, विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अगर ये आप बराबर लेते रहते हैं तो भी आपको इससे बहुत फ़ायदा रहता है। और पानी का इंटेक हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप ये ध्यान रखते हैं अपने लिए, तो आपकी ये जो अंदर जो पोल्यूटेंट्स जा रहे हैं वो कम से कम आपको डैमेज करेंगे, क्योंकि फर्टिलिटी एक दिन में कम नहीं होती। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, महीनों और सालों भी लग सकते हैं, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।